हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल की पहली वीडियो में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ मंदिरों के बारे में, जो हैं मुक्तेश्वर, जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर, कसार देवी मंदिर, बागेश्वर, कोलू देवता मंदिर। तो चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं। तो घर से निकल के हम सबसे पहले पहुँचे भीमताल लेक और हमने कुछ फ़ोटोज़ लीं। ज़्यादा टाइम नहीं था तो हम रुक नहीं सके, बट आप लोग यहाँ बोटिंग ज़रूर ट्राई करें। भीमताल लेक से ऊपर की तरफ एक रास्ता जाता है मुक्तेश्वर की ओर। तो खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे। याद रखिएगा दोस्तों कि मुक्तेश्वर जाने वाली सड़कें बहुत पतली हैं, तो अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हैं तो अपने आप गाड़ी चलाकर यहाँ ना जाएं। 4 घंटे के सफ़र के बाद हम फाइनली पहुँच गए मुक्तेश्वर महादेव धाम। अब मुक्तेश्वर के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। कभी कभी मुक्तेश्वर के रास्ते पतले होने के कारण वहाँ जाम लग जाता है, और ऐसे में वहाँ बाइक्स चलती हैं जो 100 रुपये पर बाइक आपको मंदिर तक छोड़ देंगे। मुक्तेश्वर में जाने के दो रास्ते हैं, एक मंदिर के सामने की सीढ़ियों से और एक पीछे का रास्ता प्लेन वाला। तो अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लेन वाला रास्ता। बट आपको प्लेन वाले रास्ते से मंदिर जाने के लिए बुक करना पड़ेगा एक गाइड, जो कि पूरे ग्रुप को 400 से 500 रुपये में मंदिर तक ले जाएगा। और ये गाइड आपको मंदिर से पहले वाले कॉरिडोर में ही मिलेंगे, जहाँ आपको बाइक वालों ने छोड़ा। अगर आप बाइक से नहीं आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये देख लीजिए कि बाइक वाले श्रद्धालु वहाँ छोड़ रहे हैं, क्योंकि उस पॉइंट के बाद आपको गाइड नहीं मिलेंगे। अब गाइड करने का एक फ़ायदा और भी है कि वो कई और लोकेशंस आपको घुमाता हुआ ले जाएगा। सबसे पहले पड़ेगा नाग की शेप वाला पहाड़। बीच में आप कुछ खा पी सकते हैं, और ये स्पेशल पहाड़ी फ्रूट टेस्ट करना ना भूलें, जिसे काफल कहा जाता है। उसके बाद आप पहुंचेंगे चौली की जाली। चौली की जाली पे आप फ़ोटोशूट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आपको ड्रोन से अपनी वीडियो बनवाने के लिए भी फ़ोटोग्राफ़र मिल जाएंगे, और वो वीडियो बहुत कमाल का है। जब मैं गया था तब बहुत तेज़ बारिश की वजह से ये फ़ोटोशूट बंद था, और बारिश के साथ ओले भी पड़ गए थे, तो सब जगह थोड़ी फिसलन हो गई थी। 2-3 घंटे बारिश का इंतज़ार करने के बाद हम जंगल सफारी करते हुए फाइनली मंदिर पहुंचे। पीछे वाले रास्ते से आने के बाद भी आपको 8 से 10 सीढ़ी चढ़नी पड़ सकती हैं, और नहीं तो एक स्लाइडिंग रास्ता है जिससे आप बिल्कुल मंदिर पर ही पहुंचेंगे। इसके बाद हमने मंदिर में दर्शन किए। मंदिर की हिस्ट्री पढ़कर हम मंदिर के पीछे की स्लाइड के नज़ारे देखने लगे। थोड़ा समय बिताकर हम सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर आए, और फिर हम वहाँ से निकले अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। मुक्तेश्वर के पहाड़ों से उतरते वक्त रास्ते में बर्फ़ ही बर्फ़ थी, तो ठंड बहुत बढ़ गई थी। अब 4-5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हमारी अगली लोकेशन थी जागेश्वर ज्योतिर्लिंग। हम यहाँ रात में पहुँचे थे, तो मंदिर बंद हो गया था। अब वहाँ रुकने के लिए हमें रूम लेना था, क्योंकि दर्शन तो अगले दिन ही हो सकते थे। रूम मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रुकने की ज़्यादा जगह नहीं है, बट आपको एक कमरा 2000 से 2500 के बीच मिल जाएगा। बहुत सारे गेस्ट हाउस अवेलेबल हैं, लेकिन वो अधिकतर बाहर की तरफ हैं। आप जितने लोग हैं उस हिसाब से अपने कमरे ले सकते हैं। नाश्ता और खाने के ऑप्शंस कम हैं, बट हमने वर्मा जी के रेस्टोरेंट में खाना खाया था, और खाना स्वाद था। अगले दिन सुबह हमने भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया, जिसमें हमें ये अलग सा दिखने वाला फूल मिला। इसे राखी बेल या कृष्ण कमल के नाम से जाना जाता है। मंदिर में पहुंच के हमने सबसे पहले रुद्राभिषेक कराया, और फिर बारी बारी सब मंदिरों के दर्शन किए। यहाँ के मंदिरों में दर्शन का एक सीक्वेंस भी है। अगर आपको वो जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा। फिर हमने मंदिर की हिस्ट्री पढ़ी और इस विशाल पेड़ की तरफ बढ़ गए। इस पेड़ की अपनी अलग मान्यता है। ये पेड़ नीचे से एक है और ऊपर बढ़ते हुए दो शाखाओं में बढ़ जाता है। ऐसा कोई दूसरा पेड़ पूरे एरिया में है ही नहीं, इसलिए यहाँ के लोग इसे अर्धनारीश्वर का रूप मानते हैं। उसके बाद हम ब्रह्म कुंड देखने गए। यह कुंड मंदिर प्रांगण में ही स्थित है। मान्यता है कि बौद्ध काल में मंदिर की मूर्तियों को इसी कुंड में रखा गया था, जिसे बाद में आदि शंकराचार्य ने दोबारा स्थापित किया था। मंदिर के पीछे से एक रास्ता कुबेर मंदिर की तरफ जाता है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर से निकलकर हमने दोबारा से काफल खाए, और पहाड़ी नींबू और नमक वाली शिकंजी पी, और नाश्ता करके हम निकले अपनी अगली डेस्टिनेशन वृद्ध जागेश्वर की ओर। जागेश्वर से 3 किलोमीटर दूर ये मंदिर भगवान शिव का पुराना निवास स्थान माना जाता है।
वृद्ध का मतलब ही यहाँ पुराना है। ये मंदिर जागेश्वर धाम के मंदिरों का उद्गम स्थान भी माना जाता है। हमारा अगला स्पॉट था 2 घंटे दूर कोलू देवता मंदिर। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको लाखों करोड़ों अलग अलग साइज के घंटे दिखाई देंगे और हर घंटे के साथ दिखेगी एक पर्ची या एक लेटर जैसा कुछ। गोलू देवता को इंसाफ का देवता माना जाता है और मान्यता के अनुसार जो कोई भक्त किसी भी लीगल केस में फंसा हुआ है, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो वो गोलू देवता से एक खत में लिखकर इंसाफ मांग सकता है। और कहते हैं कि ऐसे केसेस की सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती है। फिर थोड़ा सा समय मंदिर में बिताकर हमने लंच किया और फिर निकल पड़े 3 घंटे दूर अपने अगले मंदिर, जो कि है कसार देवी टेम्पल। इस मंदिर में जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है ऊपर तक जाने में। उसके बाद हमने मंदिर की हिस्ट्री पढ़ी। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे है, तो मंदिर से वैली का व्यू भी उतना ही खूबसूरत है। मंदिर में दर्शन करके हम नीचे आए और हमने एक फूड वैन से खाना खाया। और अब हम फिर निकल पड़े दूसरे दिन के हमारे आखिरी स्पॉट के लिए। स्टार्टिंग में तो रास्ता ठीक था, बट कुछ ही देर के बाद हाईवे बहुत ख़राब है, क्योंकि उसे दोबारा बनाया जा रहा है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। हमें खुद 5 घंटे लगे मंदिर पहुंचने में और शाम हो गई थी तब तक। हमारा लास्ट स्पॉट है बागनाथ मंदिर बागेश्वर। मंदिर पहुंच के हमने दर्शन किए। एक बात याद रखिए कि इस मंदिर के शिवलिंग की खास बात यह है कि इसमें माता पार्वती भी शिवलिंग पे ही विराजमान है। पुजारी से कहने पे वो आपको माता पार्वती के भी दर्शन करवा देंगे। मंदिर के पीछे के भाग में ही काल भैरव का मंदिर भी है और मंदिर के बाहर की तरफ कुछ छोटे छोटे मंदिर मौजूद हैं। मंदिर के बाहर ही शिवजी जी की एक बड़ी मूर्ति स्थापित है और मंदिर के पास से ही सरयू और गोमती, दो नदियों का संगम भी दिखाई देता है। याद रहे कि मंदिर के पीछे ही शमशान घाट भी है, तो आप वहाँ ज़्यादा समय ना बिताएं। ठीक संगम पे ही आपको समझ आ जाएगा। इसी के साथ हमारी ट्रिप यहीं ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली किसी डेस्टिनेशन के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में इन जगहों का अपना एक्सपीरियंस मुझे बताएं।